फर्स्ट सेमेस्टर ऐसा है। हैप्पी नेशनल यूथ डे, है ना? ठीक है, और एंजॉय कीजिए पूरे प्रोग्राम को। और अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो, नहीं होगा तो फटाफट खत्म कर देंगे, जैसी आपकी मर्जी कि आज का दिन आपका दिन है। ठीक है, तो आपका दिन कैसे सेलिब्रेट होना चाहिए? पूरी ऊर्जा के साथ। सुनो, हेलो, Tomorrow, walk history. Good morning and a very warm welcome to everyone present here. यहाँ उपस्थित अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों का हार्दिक स्वागत. A very warm welcome of all of you. I'd like to take this opportunity first to wish you all a very happy and zealful Youth Day. स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है. स्वामी विवेक उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया. कार्यक्रम का आधिकारिक उद्घाटन. एक मिनट मैम. जो राष्ट्रभक्ति गीत से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे सामने विवेकानंद जी कहते हैं कि हे युवाओं, तुम धर्म ग्रंथों पे चलने के बजाय तुम मैदान में फुटबॉल खेलो, तुम नदी में तैराकी करो, जिससे तुम्हारी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो सके और तुम समाज और देश के लिए कुछ कर सको. तुम ये मत सोचो कि समाज में क्या हो रहा है, लेकिन तुम ये सोचो कि तुम समाज के लिए खुद से क्या कर सकते हो. हमें इंडिविजुअल तरीके से खुद को सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए. ये सारी चीजें हैं जो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल. सो हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हाँ एक है, वो एक है. हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं. कश्मीर की धरती राम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है. रंग बिरंगे दीपक है हम, रंग बिरंगे दीपक है हम, लेकिन जगमग एक है. हमें हम कोई जंग न होने देंगे, अब हम मानव को ऐसी मौत की नींद न सोने देंगे. अमर ही अपनी पूंजी है, अमर ही अपना नारा है, अमर ही अपना नारा है. एक है वो एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं. जय हिंद, जय भारत. कि जब टेम्परेचर इतना डाउन हो और अभी अभी हम शीत अवकाश से उठे हो और फिर भी हम 12 जनवरी के नाम पर, विवेकानंद जी के नाम पर कॉलेज चले आए, तो एक तो बड़ी भारी ताली बनती है आप सबकी. बात यही है कि हम
हमने आज सभी ने कोशिश की है कि हम श्वेत या नारंगी रंग के वस्त्रों को धारण करके आए, थोड़ा या ज़्यादा, लेकिन सबने पहना है, तो इससे कार्यक्रम की जो रौनक है, जो सौम्यता है, वो बहुत बढ़ती हुई है। क्योंकि हम लोग आज किसी एकेडमिक सेमिनार के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, हम एक व्यक्ति के जन्मदिन समारोह को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सीधी और सरल बात, जैसे हम अपना बर्थडे मनाते हैं या अपने फ्रेंड का मनाते हैं, तो उस बर्थडे के दिन हम बहुत बढ़िया ड्रेस पहनते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं और बहुत खुश रहते हैं। तो आपको एक ही मैसेज है कि पहले तो अपने अंदर से जॉय फील कीजिए कि वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी जॉयफुल टुडे बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ ग्रेट अनदर स्वामी विवेकानंद जी। बहुत कुछ हम लोगों ने सुना है विवेकानंद जी के बारे में, बहुत कुछ सुनना बाकी है, फिर भी मैं आपको एश्योर करती हूँ कितना भी आप पढ़ लें, पढ़ने के बाद भी लगता है कि बहुत कुछ अभी भी पढ़ना बाकी है विवेकानंद जी के बारे में। आज 12 जनवरी 2024 है। हम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट और हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से आज का ये कार्यक्रम आयोजित है कि हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को आप सब के साथ, हम सब साथ साथ मना सकें। मैं आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। वो है श्री मुक्तेश्वर सिंह सर जी, जो जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एकेडमिक लाइन से किया, BHU में पढ़ाया, सहारनपुर डिग्री कॉलेज में भी अध्यापन किया। इसके अलावा बाद में उन्होंने बैंक को ज्वाइन किया, जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुए और उसके बाद वो हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट से जुड़ गए और आज वो इसके बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी ट्रेनर के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। साथ में है श्री दिलीप कुमार जी, और मैं बताते हुए महसूस करती हूँ कि वह एक किसान है। भारत की आज भी 70% तो कृषि पर आधारित है, तो हमारे बीच एक सशक्त, सक्रिय और सक्षम किसान बैठे हैं जिसका हम स्वागत करते हैं। जुड़े हुए हैं और एक सक्रिय ट्रेनर के रूप में है। साथ में बैठी है श्री सरिता श्रीवास्तव जी, जो बेसिक एजुकेशन से जुड़ी हुई है और इस वर्ष की बहुत ही सक्रिय और सकुशल ट्रेनर के रूप में है। और इस कार्यक्रम का जो अगर हम कहें सूत्रधार शुरुआत तो सरिता जी हैं। हमारे इस सभागार में उपस्थित हैं श्री शशिकांत श्रीवास्तव जी, जो पेशे से वकील हैं और जुड़े हुए हैं। जगह कमी के कारण हमने सर को सामने दिखाया है, हालांकि सामने से ज़्यादा अच्छा दिखता है। साथ में सभागार में उपस्थित है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की सुधा मैडम, डॉक्टर सुधा जी, डॉक्टर अर्चना जी, और के प्रस्ताव को लेकर जो हमारे पास आई और इस कार्यक्रम को मनाने के लिए कहा कि मैडम कितना अच्छा होता कि हम इस कार्यक्रम को कर पाते, तो मैंने सहज स्वीकृति दी कि विवेकानंद जी से जाने कैसा मेरा लगाव है, तो मैंने कहा बस कर लेते हैं साथ साथ। तो वो है डॉक्टर सुप्रिया सिंह मैडम। हमारे में जो यंग कलीग्स हैं, आदर्श जी, उनका बहुत स्वागत है। और हमारे ऊर्जावान, उत्साही, मुस्कुराते हुए पूरा का पूरा यूथ यहाँ बैठा हुआ है। अंशुलिका हमारी बहुत ही सुलझी हुई एंकर है और MA 3rd सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की छात्रा भी है। तो उन्होंने कहा कि मैडम को स्पीच देना है, तो मैं उनकी बात को मना नहीं करूँगी। थोड़ी स्पीच कभी कभी लंबी हो जाती है, लेकिन आप चिंता न करिए, मैं बीच बीच में आपको हंसा दूंगी, ठीक है। तो आज विवेकानंद जी का जन्मदिवस है और हम लोग बहुत कुछ जानते हैं ऐसा मुझे लगता है। प्लीज अपना आंसर करें। विवेकानंद नहीं था, उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और नरेंद्र का अर्थ होता है लीडर या किंग अमंग मैन। नरेंद्र नाथ के नाथ की मैं आपको बता दूं कि अपने माता पिता के 10 बच्चों में से 6ठे नंबर पे थे। इनकी 6 बहनें और 3 भाई थे, लेकिन बचपन में 3-4 बच्चों का निधन हो गया था। ये छोटी सी ऐसी जानकारी बहुत कम ही आपको पता होता है। इसके अलावा बचपन से साधु सन्यासी की आवाज आई तो इन्होंने खिड़की पर से कमरे में जो भी सामान थे उठाकर दान में दे दिया। तो यानी इनके दान की प्रवृत्ति बचपन से हमें देखने को मिलती है। 1879 में इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया, बाद की पढ़ाई के लिए आगे बढ़े, परंतु बहुत सारी बाधाएं आ गई। उसमें एक प्रोफेसर विलियम हेस्टी का नाम मैं आपको रिमार्क के लिए बोलूंगी कि उन्होंने कहा कि नरेंद्र नाथ दत्त जैसा जीनियस बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा, जबकि मैं विदेश की कई यूनिवर्सिटी से पढ़ा चुका हूँ, मुझे वहां भी कोई ऐसा विद्वान बच्चा नहीं दिखाई पड़ा। 1881 यानी कि जब 18 साल के जब हुए तो इनकी पहली मुलाकात होती है इनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से, जिसे हम ठाकुर के नाम से भी जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस से मिलते ही चूंकि विवेकानंद जी था, तब जब उनकी मुलाकात ठाकुर से हुई, ठाकुर से उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? ठाकुर ने तुरंत कहा हाँ मैंने ईश्वर को देखा है और तुमसे ज्यादा स्पष्ट देखा है, और इतना ही नहीं, मैं चाहूँ तो तुमको भी ईश्वर के दर्शन करा सकता हूँ।
ये सुनते ही विवेकानंद जी के लोग रोमांचित हो गए और उन्होंने कहा करते तो बड़े पुत्र होने के नाते ये नौकरी की तलाश में निकल पड़े और अफसोस होगा कि इनको कहीं नौकरी नहीं मिली। बाद में एक स्कूल में उनको टीचर की नौकरी मिल जाती है, परंतु कुछ ही दिनों बाद उस स्कूल से उनको निकाल दिया जाता है ये कहकर कि आपको पढ़ाना नहीं आता। आश्चर्य की बात है, जिस विवेकानंद जी को हम लोग आज ग्लोबल टीचर के रूप में जानते हैं, उस टीचर को उस जमाने में स्कूल से निकाल दिया गया। ये बातें बताती हैं कि जीवन में संघर्ष कर अपने मित्रों के साथ मिलकर, गुरु भाइयों के साथ मिलकर संन्यास ग्रहण कर लिया और फिर उनका नाम उसके बाद विवेकानंद जी हो गया। संन्यास ग्रहण करने के बाद वो आम सन्यासी की तरह किसी गुफा या पर्वत में नहीं चले गए, बल्कि 4 साल तक भारत की यात्रा पद पर करते रहे। क्यों? क्योंकि भारत की समस्या को समझना था कि भारत में क्या समस्या है कि हम इतने पिछड़े हो गए। और ठाकुर ने उनको बहुत तेज डांटा कि तू व्यक्तिगत मोक्ष लेकर व्यक्तिगत लाभ लेना चाहता है, तेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ, तेरा जन्म वट वृक्ष बनने के लिए हुआ है, तेरा जन्म जीव का कल्याण करने के लिए, इसलिए तू सन्यासी अभी मत बन, तो समाज के कल्याण के लिए काम कर। तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भारत की यात्रा पर निकल गए और निकलने के बाद उनको बहुत सारा आभास हुआ कि कैसे हमें देश की समस्या का निराकरण करना है। यात्रा करते करते पहुंचे कन्याकुमारी और वहां के समंदर को पार करके एक चट्टान पर चले गए और 3 दिन तक अनवरत ध्यान किया। उस ध्यान में चिंतन किया क्या भारत का अतीत था, वर्तमान और भविष्य कैसे सुधारा जाए। तो ठाकुर की तरफ से उनको प्रेरणा मिली कि विदेश जाकर समस्या समाधान ढूंढा जा सकता है और तब एक घटनाओं का क्रम बदला और किसी प्रकार वो व्यवस्था पैसे की दी गई और वो पानी के जहाज पेनिसुलर से 31 मई 1897 को विदेश की यात्रा यानी अमेरिका जाते हैं। धर्म सम्मेलन होने वाला था, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस आर्ट इंस्टीट्यूट में होने वाला था। 30 साल की अवस्था में उन्होंने वह भाषण वहां पर दिया। खास बात ये थी कि जब वो अपने नंबर की बात की, वो भी बहुत नर्वस थे जैसे हम और आप होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी बोलना नहीं चाहता, मैं अभी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। बाद में उनका नंबर आया और जैसे ही नंबर आया माँ सरस्वती का नाम उन्होंने लिया और जो पहली पंक्ति बोली हुई है, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये सुनते ही पूरा हॉल खड़ा हो गया और 60,000 की संख्या से ज्यादा लोग खड़े थे। ताली बजाते स्वागत। उनको कुछ समझ में नहीं आया, समझ में सिर्फ इतना आया कि कोई परदेशी व्यक्ति है जो इतना ओजस्वी है, जिसके व्यक्तित्व में इतनी ताकत है कि उनके संबोधन मात्र से लोग खड़े हो उठे और उनका स्वागत करने बैठे। रातों रात विवेकानंद जी पॉपुलर हो गए और अमेरिका ही नहीं यूरोप में भी उनकी डंके बंदी बन गई कि उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति आया है भारत से जो भारतीय संस्कृति, धर्म, ज्ञान, सनातन धर्म की बात करता है और जो हमें अपील करता है, जो हमें समझ आता है, जिसके द्वारा हमें हमारे शंकाओं का, हमारे संशयों का समाधान होता है कि असल में धर्म क्या है, असल में ईश्वर क्या है, असल में कर्तव्य क्या है। इसीलिए प्रोफेसर राइट एक विद्वान है, उन्होंने कहा होता है। कारण क्या था? विदेश से लौट कर आए थे और विदेश में उन्होंने ये साबित कर दिया था कि भारतीय संस्कृति कितना दमदार है, कितनी अर्थ है, कितनी गहनता है। इस बात के कारण उनका स्वागत हुआ और विवेकानंद जी काफी चर्चित हो गए। लोगों ने उनके मैसेज को कन्वे करना शुरू किया। वहां पर जब आते हैं तो उन्होंने अपना रामकृष्ण मिशन, जिसे हम सब जानते हैं, उसकी स्थापना उन्होंने किया और फिर दूसरी विदेश की यात्रा पर चले गए और वहां पर फिर से उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में कई सारे वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया और जो पहली किताब उनकी छप के आई थी वो थी कर्मयोग। बाद में 4 किताब भाषण से पूरे देश को, विश्व को जीत लिया। ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें प्रेरित करती है कि हमें अनवरत रूप से चलते रहना होगा, सफलता तो स्वयं आके हमारे कदम चूमेगी। एक जो महत्वपूर्ण चैप्टर मैं यहाँ पे आज ऐड करना चाहती हूँ ये कि विवेकानंद जी की बातों विचारों से हम सब प्रभावित होते हैं, लेकिन उनका जीवन वाराणसी के साथ बहुत विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। हम सब बनारस के हैं, बनारस में ये कॉलेज है और नेक्स्ट बात सुन लीजिए कि बनारस का जो यूपी कॉलेज है वह भी उनसे बहुत कनेक्टेड है। तो वो छोटी छोटी घटनाएं हैं। पहली घटना जो बताऊं कि भुवनेश्वर देवी को पुत्र की बहुत इच्छा थी और पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने वाराणसी के अपने रिलेटिव को रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पे यहाँ पर सिंधिया घाट पर आत्मा वीरेश्वर शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर कृपया प्रार्थना करो कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो उसी आत्मा वीरेश्वर शिव के मंदिर के किनारे पर उन्होंने पुत्र का नाम रखा विले और विले के नाम से अपने पुत्र को बहुत पुकारा क्योंकि उनको लगता था कि ये शिव की ही इच्छा से प्राप्ति होती है, शिव की पुत्र है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है जिसका विवरण आपको बहुत कम मिलेगा, वो ये कि स्वामी जी के जो दादी थी और उनके जो दादाजी थे, दादाजी दुर्गाचरण दत्त, उन्होंने 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। तो जब दादाजी चले गए संन्यास लेके, दादी थी, दादी के पुत्र इनके पिताजी विश्वनाथ दत्त जी 3 साल को लेकर वो बनारस में गंगा स्नान के लिए आई और स्नान करते समय उनका पैर फिसल गया और वो गिरते गिरते तब तक एक सन्यासी जो गुजर रहा था उन्होंने उसको थाम लिया और बचा लिया। जब उनकी आंखें खुली तो आश्चर्य से भर गई कि वो सन्यासी कोई और नहीं, उनका ही सन्यासी पति था जो उनको छोड़कर चला गया था।
थोड़ी देर के बाद वो सन्यासी अपने रास्ते चले जाते हैं और उनकी जो दादी वो भी अपने स्नान पूजा पाठ में लग जाती है। कहने का अर्थ ये कि विवेकानंद जी का संबंध वाराणसी में बहुत पहले से था। एक छोटी सी घटना और है कि विवेकानंद जी एक बार दुर्गा मंदिर गए और वहां पे बहुत सारे बंदरों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। वो डर के भागने लगे जैसे हम सब करते हैं। तब किसी एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि डरो मत, भागो मत, सामना करो। तो वही से उन्होंने मैसेज दिया कि ऑलवेज फेस द ब्रूज, नेवर रन अवे। वहां से उन्होंने सीखा और जीवन भर संकट का सामना सामने खड़े होकर किया। एक महत्वपूर्ण घटना और है, वो ये कि वो यहाँ पर एक चौखंबा मार्केट है, बनास का बहुत पुराना गढ़ मार्केट है। तो श्री रामकृष्ण आश्रम नक्शा है, उसकी स्थापना यूं नहीं हो गई थी। उसके पीछे आपके लिए 3 लड़कों की कहानी है, चारू मजुमदार, जमीनी और हरियाणा। इन तीनों लड़कों ने बिल्कुल उनकी 17-18 साल की रही होगी। उन्होंने गरीब और असहाय लोगों की सहायता के लिए एक छोटा सा आश्रम खोला, उसका नाम रखा पुअर मेंस रिलीफ आश्रम। स्वामी जी आए, वो बहुत खुश हुए कि भाई आप चलिए, हमने तुम धन्य मानो कि कोई गरीब तुम्हारे सामने है, कोई असहाय, कि तुम सेवा कर पाते हो। तो कभी ये मत कहना कि तुम सेवा करने जा रहे हो, तुम धन्य हो कि तुम्हें सेवा करने का अवसर मिलता है। तो उन्होंने इसका नया नाम रखा द होम ऑफ सर्विस, सेवाश्रम। ये आज भी रामकृष्ण आश्रम के साथ, अद्वैत मंदिर के साथ नक्शा पर स्थित है। एक जो घटना हमारे कॉलेज से जुड़ी है, हम सब बाद में सब कुछ छोड़ के उन्होंने बनारस के दुर्गापुर के पास एक गार्डन वैली में उन्होंने अपना रहना निवास बना लिया और ये प्रण लिया कि मैं अंतिम सांस तक यहाँ से नहीं हिलूंगा, मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। उस समय विवेकानंद जी का आग बनारस में हुआ और उनकी इच्छा बहुत थी मिलने से, लेकिन वो जा नहीं सकते थे। ये बात विवेकानंद जी को पता चल गई। उन्होंने कहा कि मैं चला जाता, वो मिलना चाहते हैं तो वो मिलने के लिए उनके पास चले गए। कितने भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्रनाथ दत्त यानी विवेकानंद जी की जीवनी से हम और हमारा एक शहर, हमारा जीवन उनसे कितनी गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। आज नेशनल यूथ डे है, राष्ट्रीय युवा दिवस है। युवा कौन होता है? क्या युवा वही होता है जिसकी उम्र 20, 30, 40 साल है? यूनाइटेड नेशंस के अनुसार युवा की जो एज है वो 15 से 24 साल है और नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के अनुसार हमारे यहाँ 15 से 19 साल को यूथ की एक कैटेगरी में रखा गया है और ये भी हमने सरकार की अपनी पॉलिसीज है। पिछले साल जो यूथ डे का थीम था वो था विकसित भारत विकसित युवा और इस बात का जो थीम वो है संकल्प से सिद्धि तक, इट्स ऑल अबाउट योर इन द माइंड। ये इस बात का थीम है नेशनल यूथ डे का। दुनिया में 18% युवा है और भारत में 66% से ज़्यादा युवा है। तो ऐसे में हमारा दायित्व ज़्यादा बनता है कि कैसे हम अपने देश के लिए क्या करें और क्या क्या किया जा सकता है। तो आज के इस दिन लास्ट एक किताब लिखी, काफ़ी मोटी किताब लिखी और उस किताब का नाम है गुरु टू द वर्ल्ड, द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ विवेकानंद। यानी उन्होंने भी विवेकानंद जो गुरु के रूप में लिखा, वो मास्टर लिख सकती थी, वो गाइड लिख सकती थी, इंग्लिश की टीचर है, इंग्लिश की प्रोफेसर, बट उन्होंने गुरु वर्ड का इस्तेमाल किया। तो गुरु का मतलब वह व्यक्ति जो अंधकार को दूर करता है, जिसे हमने अपने सनातन धर्म में अर्थ में स्वीकार किया है। तो ये नेशनल यूथ डे के बारे में छोटी सी जानकारी और विवेकानंद जी के बारे में इतना ही कहना है आपसे कि जो बहुत सारे विचार हैं हम उनसे प्रभावित होते हैं कि एक आइडिया लेके चलो, जीवन भर उसको फॉलो करो या मन को एकाग्र कर लो। तो मन को एकाग्र करना सबसे इम्पोर्टेंट उनका मैसेज और हम सब की प्रॉब्लम कैसे मन को एकाग्र करें। तो जो मेरा अनुभव है और जो उनके विचारों से प्रेरणा मिली वो ये कि मन को एकाग्र करने कोई एक सेशन नहीं होता, कोई एक चैप्टर नहीं होता कि हमने उसको पढ़ लिया और उसको सीख लिया। मन को एकाग्र करने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स से लिखना होता है या सीखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप सेमिनार के लिए आए, फंक्शन के लिए आए और आपके टीचर ने कहा भाई थोड़ा रंगोली बना देना, थोड़ा फूल से सजा देना। तो आपने कहा क्या आप तो सेमिनार के लिए आए थे, मैडम ने काम थमा दिया, फूल सजाओ, मैडम ने कहा कि रंगोली बना दो, चलो अच्छा बना देते हैं, आपने बना दिया। भाई हम तो सुनने आए थे लेक्चर, लेकिन यहाँ तो मैडम बैठा दिया और कह रही है कि इसके बाद ये भी करना है। अब आपने अनबने मन से आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसका रिवर्स आप सोचे कि आपको कहा तो आपने बहुत दिन चलो रंगोली बना रहे हैं, आपने बहुत मन से रंगोली बनाया, भले आपको नहीं आता बट आपने पूरे मन से बनाया, बहुत मन से आपने फूल से सजा दिया। तो जब आप शाम को बैठने पढ़ने बैठेंगे तो यकीन मानिए आपको एकाग्र होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एकाग्रता स्वयं आ जाएगी कि आपने सुबह से एकाग्र होकर काम किया है। तो जो एकाग्रता है दैट कम्स थ्रू द प्रैक्टिस। कितना आप प्रैक्टिस करते हैं वो छोटे छोटे कामों से। मम्मी ने कहा आलू छील लो, पापा ने कहा आलू लेके आओ। अगर हमारे सर कुछ बच्चे तैयार किए हैं कि अपनी स्पीच प्रेजेंटेशन के लिए, तो हम चाहेंगे कि वो एक बच्ची करके हम बुलाते हैं, वो अपना स्पीच प्रेजेंटेशन दें। उसके बाद हम प्राचार्य से निवेदन करेंगे कि वो आज का अध्यक्ष संबोधन देंगे, फिर हम चीफ गेस्ट से निवेदन करेंगे कि वो अपनी बातें हार्टफुलनेस के साथ जोड़ कर कहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सोनल सोनी को, जो आज के शुभ दिन पर अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे। Please clap everybody. ज्ञानचंद छात्र देवी मां सरस्वती तथा परम पूज्य श्री राजश्री जी के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण, आचार्य, आचार्या एवं मेरी भगिनी और मेरे भाइयों तथा यहाँ पे उपस्थित मेरे सहपाठियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। और जब हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करते हैं तो हमारे अंदर एक नया उत्साह आ जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी व्यक्ति थे। आज का दिन 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। बात मैं उस समय की कह रही हूँ 11 सितंबर सन 1893। 11 सितंबर सन 1893 जब हम बोलते हैं तो हमें दो घटनाएं याद आती हैं। एक अमेरिका का वो विस्फोट जब दो विमानें आपस में क्रैश हुई थी और उस समय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के। लेकिन हम उस नकारात्मक पहलू को हटाते हुए सकारात्मक पहलू पे आते हैं। केवल 5 शब्द कहा जिससे वहां पे उपस्थित 7,000 लोगों ने खड़े होकर तुरंत ही तालियां बजाना शुरू कर दी। उन्होंने ये 5 शब्द कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अर्थात अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। केवल इतनी ही चीज बोलने के बाद वहां पे उपस्थित सभी लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। फिर उन लोगों को ये नहीं समझ में आया आखिरकार भारत के लोग दूसरे लोगों को अपना कैसे बना लेते हैं। तो यही प्राचीन संस्कृति हमारी है कि हम लोग किसी से भी बैर नहीं करते, सबको अपना मानते हैं। यह महोपनिषद अध्याय 4 श्लोक संख्या 17, अहम निजम परो वेति गणना च लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधावतु कुटुंबकम, अर्थात वह जो दूसरा पराया करता है तथा जो ये कहता है कि यह मेरा है वह तुम्हारा है, वो सोच वाले लोग छोटे ही होते हैं, उनकी जो चित्त होती है वो लघु होती है। परंतु ऐसे लोग बहुत ही उदार होते हैं, उनका चरित्र बहुत ही उदार होता है, जो संपूर्ण विश्व को ही अपना कुटुंब मानता है, अपना परिवार मानता है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी इसी छाप को, इसी परचम को पश्चिम में गाड़ के आए, इसी झंडे को गाड़ के आए। अर्थात मैं स्वामी विवेकानंद जी के से बहुत ही प्रेरणा ली हूँ और वो मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन है, मुझे बहुत इंस्पायर किए। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सोनल, आपकी स्पीच ने तो पूरे रूम को उत्साह से भर दिया। वेरी वेल डन। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अनामिका पांडे को, जो आज के कार्यक्रम के बारे में अपने विचार हमारे साथ व्यक्त करेंगे। अनामिका। Principal sir, care to celebrate 12th of January as a National Youth Day, that is the birth anniversary of Swami Vivekanand ji, which aims to motivate the youngster of our nation with the philosophies and the ideas of Swami Vivekanand ji. Many cultural activities, speeches of Swami Vivekanand ji, and to encourage the learning of new technologies, the government of India also launch and conduct many programs on the National Youth Day, which helps in the exposure of youth in many fields, as well as in exposing their talent. Learn the youngster how to shove. स्वामी विवेकानंद says that उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो. It is one of the based on his philosophy which says that every human beings have infinite power within themselves and strength within themselves. As you know that his life is full of many amazing institutions. When he got down from a train, a Negro people came toward him and excitingly shaking hand with him and saying, "Congratulations to human emancipations for the contemporary world." He was used to meditate before the image of a god like Kali, Shiva, like ma'am is also say he was very spiritual man, and he said that his father name was Vishwanath, but he was an economic
my mother for the efflorescence of my knowledge. And 1879 he cleared the entrance of Presidency College, and Presidency College he also completed his education from the Ishwar Chandra Vidyasagar Metropolitan Institutions. And 1884 he became the Swami Vivekananda says that the service of the people, it means the service, it means he always propagate the thought of a universal tolerance and acceptance between the peoples regardless the diversity of a religion. 88 here to deliver a short epigram on Swami Vivekananda and wishing you all a very happy National Youth Day. जन्म 1863 की 12 जनवरी को पाया, विश्वनाथ दत्त जी के घर बेटा बनकर वह आया। माता भुवनेश्वरी देवी थी, नाम नरेंद्र धराया, परमहंस श्री राम कृष्ण को अपना गुरु बनाया। ऊंचे कुल में जन्मा फिर भी छुआ नहीं अभिमान, लाल मिला या भारत माँ को बनकर पुत्र महान। भोग विलास न जिसको भाया, सेवा का व्रत धारा, सन्यासी योगी बन जिसने जीवन पूर्ण गुजारा। भारत भारत के जन के उत्थान को लक्ष्य बनाया, घूम घूम कर देश विदेश में संस्कृति ध्वज फहराया। दीनहीन जन की सेवा को जिसने पूजा माना, उसे विवेकानंद नाम से सारे जन ने जाना। 4 जुलाई सन 1902 को स्वर्ग सिधारे, 40 वर्ष से कम उम्र में थे जग के बने सितारे। सोया भारत पुनः जगाया, स्वाभिमान लहराया, जगत गुरु भारत के सुख को सबने शीश नवाया। Comfort is no test of truth. Comfort is no test of truth. Truth is often far from being comfortable. These are the words of renowned writer, scholar, thinker, saint and philosopher of contemporary India by Swami Vivekananda. Now my friend Shakshi is going to give thoughts on Swami Vivekananda. Thank you. बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। स्वामी जी के कुछ सुविचार जो कि इस प्रकार है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं होता। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और अंत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। उन्होंने बताया है कि जीवन में संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने युवाओं को जितना प्रेरित किया है शायद ही किसी और ने किया हो। Now my friend Niharika is going to recite a poem. Thank you. आनंद में खोकर आज विवेक, उलझे हम आनंद में खोकर आज विवेक, कहे विवेकानंद जी लक्ष्य एक हो नेक। उलझन से जाकर मिलो उठो लिखो आनंद, उलझन से जाकर मिलो उठो लिखो आनंद, नामुमकिन कुछ भी नहीं कहे विवेकानंद। अंतर मन में आपके कैद सभी आनंद, अंतर मन में आपके कैद सभी आनंद, खोलो पार जहाज का कहे विवेकानंद। जीरो की परिकल्पना पूरे का आनंद, जीरो की परिकल्पना पूरे का आनंद, निर्बल को दे हौसला संत विवेकानंद। मूल्य चुकाकर चाहते खुशियां सभी अनेक, मूल्य चुकाकर चाहते खुशियां सभी अनेक, कहे विवेकानंद जी जागृत करो विवेक। चारों ओर बस खुशियां हो सबका मन आनंद हो जाए, चारों ओर बस खुशियां हो सबका मन आनंद हो जाए। काश ऐसा हो कि इस देश में कोई फिर से विवेकानंद हो जाए। थैंक यू। झुकना मत। थैंक यू। जोश उम्र के इन चंद महीनों और दिनों में कितना कुछ कर लेना चाहता है ये युवा मन। जोश उम्र के इन चंद महीनों और दिनों में आकाश के परमात्मा को, सागर के अंतरात्मा को, हृदय की आतुरता को, सोच की अमरता को, हर कुछ पा लेना चाहता है युवा मन। जोश उम्र की इन चंद महीनों और दिनों में महानता की प्रतिमूर्ति, गहनता की अंतर ज्योति, सबलता का प्रतीक, सरसता का प्रतीक, हर कुछ बन जाना चाहता है युवा मन। जोश उम्र के इन चंद महीनों और दिनों में मन का शांत अवसाद, मस्तिष्क का क्लांत अपवाद, स्वयं समझ की भ्रांति, परम व्यक्त की क्रांति, हर दुख छोड़ देना चाहता युवा मन। जोश उम्र के इन चंद महीनों और दिनों में सघन सेवा की असीमताएं, निश्चल प्रेम की अतीतताएं, विमल विपदा की अनमोल ऋचाएं, विनत
सृजनता की अशेष दीक्षाएं, हर गुण बिखेर देना चाहता है युवा मन जोशी उम्र के इन चंद महीनों और दिनों में। नित नए सपनों के गुंजार से, रवि के प्रथम किरण की पुकार से, बीते हुए कल के स्मृति कुंजों से, आने वाले कल के प्रकाश कुंजों से हर दिन अपने भविष्य को सजाकर संवार देना चाहता है जोशी उम्र के इन चंद महीनों और दिनों में। कितना कुछ कर लेना चाहता है युवा मन जोशी उम्र के इन चंद महीनों और दिनों में। धन्यवाद। स्वामी जी को हृदय से प्रणाम करते हुए यहाँ पर मंचासीन श्री मुक्तेश्वर सिंह जी हार्टफुलनेस सोसाइटी जो है उसके ट्रेनर हैं, श्री दिलीप कुमार सिंह जी हार्टफुलनेस ट्रेनर हैं, और यहाँ पर और भी लोग जो संस्था से आए हुए हैं, सभी का हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और स्वामी जी की जयंती मनाने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे प्राध्यापकगण, हमारे चीफ डॉक्टर संजय कुमार शाही जी और विभिन्न विभागों के प्रोफेसर और मेरे प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये स्वामी जी का जीवन, जो गरीबी थी, जो लाचारी थी, जो गुलामी थी, उसको तोड़ने का प्रयास अगर किसी पहले व्यक्ति ने पूरे समग्रता के साथ किया, सांस्कृतिक धरोहर, राष्ट्रीय चेतना और मानवीय मूल्यों को कैसे संवर्धित किया जाए, उसके लिए भारतीय लोगों को जगाने का जो पहले किसी व्यक्ति ने काम किया वो स्वामी विवेकानंद थे। और ये जो सकारात्मकता है, वो भावनात्मकता है, भारत के साथ उनका जो भावनात्मक जुड़ाव है, इस धरती के साथ जो भावनात्मक जुड़ाव है, वो जुड़ाव जो है किसी भी व्यक्ति को, नरेंद्र दत्त को जो है स्वामी विवेकानंद, कोई विवेकवान व्यक्ति कैसा होता है, रामकृष्ण परमहंस जी ने उनका नाम क्यों विवेकानंद दिया या क्यों, ऐसा उनके अंदर क्या था, ये विशेषता जो है हमने जो भी लोग स्वामी जी से जो लोग भी मिले, स्वामी जी की एक और विशेषता थी, उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। छोटे छोटे स्टेशनों पे जो है तमाम ऐसे दृष्टांत उदाहरण मिलेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी आए हुए थे। तमाम ऐसे स्टेशन, छोटे छोटे स्टेशनों पे हमने देखा है कि लगा हुआ है स्वामी विवेकानंद इस समय यहाँ पे आए हुए थे। स्पेशली उत्तराखंड के, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में बहुत सारे जगहों पे हमने देखा। उत्तराखंड में मैंने भ्रमण भी, जिन्होंने जो है स्वामी जी का दर्शन किया हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद का जिन लोगों ने दर्शन किया होगा, जन्म जिन्होंने लिया वो सारे सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने उनका दर्शन किया वो दोगुना सौभाग्यशाली हैं, और जो उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं वो 3 गुना सौभाग्यशाली हैं। ये जो है सबसे बड़ी बात है। तो तीसरा ऑप्शन अभी भी हमारा खुला हुआ है, तीसरा ऑप्शन खुला हुआ है कि उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल सकते हैं। और इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं ये प्रेरणादायी शब्दों के साथ, ये हमारे लिए भी हमेशा प्रेरणादायी, जब काम करने की नौबत, कई बार लगता है कि नाहक हम उलझे हुए हैं, नाहक इन कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये लगता है कि स्वामी जी की वो बातें कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। सफलता, अगर कोई बड़ी सफलता आपको चाहिए तो बड़ा संघर्ष आपको प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के श्री चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए, राजर्ष जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी मुख्य अतिथियों, प्राचार्य महोदय, हमारी प्यारी अलका मैम, और सत्य होनी चाहिए। आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, नहीं करने की बात तो आनी ही नहीं चाहिए। तीसरी बात जो मुझे लगती है कि हम सभी को पालन करना चाहिए, यथासंभव अपने अंदर उसे उतारना चाहिए, वो ये था कि हम अपनी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और इस संबंध में बहुत कुछ बातें हो चुकी स्वामी जी के बारे में, और बहुत कुछ जानकारी हम लोगों को नहीं मिली। हम उनके व्यवहारिक पहलू पर थोड़ा सा बात करेंगे। हम लोग 4-5 लोग यहाँ पर हैं श्री रामचंद्र मिशन की तरफ से और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की तरफ से ध्यान के माध्यम से ईश्वरानुभूति कराई गई थी। ये हार्टफुलनेस है क्या, थोड़ा सा मैं बहुत कम समय लूँगा। सबसे पहले तो बताऊँगा कि स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोगों ने अभी जान लिया कि उनका जन्म आज के दिन 12 जनवरी लगभग 61 साल पहले 1863 में हुआ। आज ही ठीक उसके 10 साल बाद
2 फरवरी 1873 को हम लोगों के गुरुदेव जो आदि गुरु हैं श्री लाला, उनके जाने के बाद इंटर कम्युनिकेशन के माध्यम से बहुत कुछ स्वामी जी ने हमारे मिशन को दिया है। और ध्यान से कैसे राज्यों का प्रचार आप लोगों ने अभी सुना कि पूरे भारत में 4 वर्ष तक स्वामी जी भ्रमण करते रहे और राज्यों के बारे में शिक्षा देते रहे। तो यह श्री रामचंद्र मिशन यह प्रैक्टिकल रूप में भाई लाला जी ने शुरू किया सन 1900 जो जिनका जन्म हुआ था 1873 में। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हम लोग व्यवहारिक पहलू पर आते हैं। ध्यान करने के लिए हम केवल हृदय में ध्यान करते हैं। सारे ग्रंथ गीता में भगवान ने जो हम आज हैं भीतर से हम कुछ चेंज हो जाए। तो मनुष्य का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो डिवाइन पावर इस्तेमाल होती है उसको हिंदी में प्राणाहुति कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, उसका इस्तेमाल होता है हर काम। तो उससे जो है हम थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिकल 10-15 मिनट कराएंगे और उसका आप लोग आनंद लीजिए। इसके एडमिशन हो गया मेरे मनपसंद कॉलेज में, मैं क्लास कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, आप भी खुश हो जाइए। बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, तहे दिल से हम उनका धन्यवाद करते हैं। और अभी सबने सब कुछ सुन लिया और मेरा रिक्वेस्ट है कि बस 10 मिनट और अगर आप बैठिए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ये यौगिक प्राणाहुति जो है ये हमारे ब्रह्मांड में चारों ओर उपस्थित है। हम लोग जो ट्रेनर हैं वो इसको फील करके, बस ये हम आपको फील कराना चाहते हैं कि आप फील करें, महसूस करें और आप खुद ही बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है। तो आप रेडी हैं? सब रेडी हैं? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आराम से बैठ जाएं, सभी बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। अब अपने ध्यान को पैरों की ओर ले जाएं। महसूस करें हम सभी धरती माँ की गोद में बैठे हैं और धरती माँ से आ रही स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जा हमारे शरीर में जहाँ जहाँ प्रवेश कर रही है, विश्राम का अनुभव करा रही है। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिला दें। आप महसूस करें धरती माँ से आ रही आरोग्यकारी ऊर्जा पैरों की उंगलियों, पंजों और एड़ियों से होते हुए हमारे शरीर में ऊपर की ओर प्रवेश कर रही है। अब ये ऊर्जा घुटने और घुटने की मांसपेशियों को शिथिल करते हुए जांघों की ओर बढ़ रही है। जांघ, कमर, कूल्हे, यहाँ उपस्थित समस्त मांसपेशियां पूरी तरह तनाव मुक्त हो रही और विश्राम का अनुभव कर रही है। अब अपने ध्यान को पीठ की ओर ले जाएं। महसूस करें पीठ के नीचे से लेके ऊपर तक की समस्त मांसपेशियां तनाव मुक्त होकर आराम महसूस कर रही है। अब अपने ध्यान को सामने पेट की ओर ले जाएं। महसूस करें पेट के अंदर और बाहर समस्त अंग शिथिल होकर तनाव मुक्त हो चुके हैं। अब छाती की ओर गौर करें। यह आरोग्यकारी ऊर्जा छाती की ओर प्रवेश कर छाती की समस्त मांसपेशियों को आराम पहुंचा रही है।
यह ऊर्जा कंधे की ओर प्रवेश कर रही है। दिन भर के सारे थकान, सारे तनाव सभी पिघल कर बाहर जा रहे हैं और हमारा कंधा आराम की स्थिति में आ चुका है। अब आरोग्यकारी ऊर्जा दोनों बाहों की ओर प्रवेश कर रही है। बाहों का ऊपरी हिस्सा, कोहनियाँ, बाहों का निचला हिस्सा, हथेलियाँ और उंगलियों के छोरों तक पूरी बाहें आराम की स्थिति में आ चुकी हैं। अब अपने ध्यान को गर्दन की ओर ले जाएं। महसूस करें यह आरोग्यकारी ऊर्जा गर्दन से होते हुए चेहरे की ओर बढ़ रही है। जबड़े, नाक, आँख, माथा, सर का ऊपर से लेके चोटी तक का संपूर्ण हिस्सा आराम की अवस्था में आ चुका है। अब अपने पूरे शरीर को सर से लेकर पांव तक गौर करें। अगर कहीं तनाव रह गया तो इस आरोग्यकारी ऊर्जा को पुनः वहां प्रवेश दें और महसूस करें वह अंग तनाव मुक्त हो चुका है। अब हमारा पूरा शरीर शांत, स्थिर और आराम की स्थिति में आ गया है। अब अपने ध्यान को बहुत ही कोमलता से, बहुत ही प्रेम के साथ अपने हृदय की ओर मोड़ें। हमारे हृदय में ईश्वरीय दिव्य प्रकाश का स्रोत जो कि प्रेममयी है, यह ईश्वरीय दिव्य प्रकाश का स्रोत हमें अंदर की ओर आकर्षित कर रहा है। इसी विचार के साथ ध्यान शुरू करते हैं। बीच में अगर कोई भी विचार आए तो उसे जाने दें। उस विचार के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, उसे आने और जाने दें। और जब तक आपको लगे शांति की अवस्था, कुछ देर, कुछ मिनट तक आंख बंद रखें।